हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। पत्थर में जिंदा कीड़ा। कायनात एक गिरोही तकसीम है। ये गिरोही तकसीम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर गिरोह न चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ मुश्तरक है। गिरोही तकसीम से मुराद कायनात में मुख्तलिफ अलनौ मखलूक़ात हैं। हर मखलूक शक्ल व सूरत, खदोखाल, मिजाज और अमली कारकर्दगी के एतबार से गो के मुख्तलिफ नजर आती है, लेकिन सिस्टम की इकाई से कोई मखलूक फरार इख्तियार नहीं कर सकती। हर मखलूक उसकी हैसियत कुछ भी हो, इज्तिमाई ज़हन रखती है। ये इज्तिमाई ज़हन तकसीम होकर किसी मखलूक का इनफरादी अमल बनता है। जमीन पर लाखों की तादाद में मखलूकात मौजूद हैं। कहा जाता है कि हैवानात की अक़साम 10 लाख से भी ज्यादा है। जमीन पर पौधों की भी तादाद कई लाख है। इसी तरह अशजार की तादाद भी कई 100,000 से ज्यादा है। अंदाजा लगाया गया है कि 5 लाख किस्म के परिंदे जमीन पर मौजूद हैं। समंदर के अंदर मौजूद मखलूक लाखों किस्मों से किसी तरह कम नहीं है। इसी तरह जमीन पर रेंगने वाले कीड़े और हशरात अलर्स की किस्में शुमार करना मुमकिन नहीं है। तमाम मखलूकात करोड़ों और अरबों सालों से जिंदा है और जिंदा रहने के लिए खुराक हासिल करती है। ऐसी मखलूकात भी बेशुमार हैं जो खुद अपनी असनाफ को खाकर जिंदा रहती है। इसके बावजूद कि यहाँ हर मखलूक दूसरी मखलूक के लिए ग़िज़ाई ईंधन बन रही है, मखलूक खत्म नहीं होती। मखलूकात जब एक दूसरे को खा रही हैं, तो ये बात हैरान कुन है कि जमीन पर इतनी बड़ी तादाद में जानदार किस तरह जिंदा है। हर मखलूक चाहे वो कितनी भी कमजोर हो, छोटी हो, नादीदा हो, अपनी नस्ल को जारी रखे हुए है। मरदम शुमारी के मुताबिक इंसान जमीन पर 6 अरब है। हर इंसान दिन में 3 मरतबा खाना खाता है। इसका मतलब है हुआ कि जमीन के दस्तरखां पर हर रोज तकरीबन 18 अरब इंसान खाना खाते हैं। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दीमक चींटी से छोटा एक कीड़ा है। साइंस बताती है कि दीमक दूसरे हशरात की तरह अंडे देकर अपनी नस्ल बढ़ाती है। एक दीमक आमतौर पर 1000 से 2000 अंडे देती है। दीमक की एक दूसरी किस्म एक वक्त में 20 लाख अंडे देती है। तहकीकात से यह साबित हुआ है कि ये अंडे बहुत सारे दूसरे हशरात के लिए बेहद लजीज और मरगूब ग़िज़ा है। इन 20 लाख अंडों में से 500 अंडे बच जाते हैं और इस तरह दीमक की नस्ल चलती रहती है। कारखाना हयात पर और कारखाना हयात की कुदरत पर गौर किया जाए तो इंकिशाफ होता है कि जमीन पर मौजूद हर शी दूसरी शी के लिए खुराक बन रही है। इसके बावजूद नस्ली सिलसिला कायम है। मखलूकात के जरिया हयात की तरसील का खुदाई निजाम मौजूद रही। एक खास किस्म का उल्लू अपनी मखसूस जगह पर हरकत किए बगैर बैठता रहता है। अपने इनर से एक बरकी शुआ खारिज करता है, जिसके असर से एक चिड़िया उसके सामने आकर बैठ जाती है और उल्लू उसे पकड़ लेता है। राकिम अल हुरूफ का जाती मुशाहिदा है कि जब मार्बल की सिल को आरे से चीरा गया तो उसके अंदर सब्ज रंग का जिंदा कीड़ा मौजूद था। साइंस बताती है कि चलते हुए आतिश फिशानोहे से बहने वाले लावे गार बन जाते हैं, चूंकि गारें गर्म लावे से वजूद में आती हैं, जिसका दर्जा हरारत 200 से 3000 सेंटीग्रेड होता है। इन गारों में नई जिंदगी की तख्लीक के मुमकिनात पर तहकीक करने वाली एक टीम ने एक गार में सांप से मलती जलती एक मखलूक का सुराग लगाया। पहले तो उन्हें ख्याल आया कि यह बाहर की दुनिया का एक सांप है, मगर ये देखकर हैरान रह गए कि इस मखलूक का सांप की नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक देव हैकल कीड़ा था जो तकरीबन 2 मीटर लंबा था। मगर असल हैरत इस वक्त हुई जब इसका मुआयना लेबोरेटरी में किया गया। इस कीड़े में ना तो निजाम हजम था और ना ही निजाम तनफ्फुस था। इस मखलूक में सिर्फ दिल था। ये इंकिशाफ एक मुअम्मा बन गया। ये किस तरह जिंदा रहता होगा, कैसे खाता होगा और किस तरह सांस लेता होगा। इस मखलूक की जिल्द पर तहकीक ने यह मुअम्मा हल कर दिया। इसकी जिल्द पर रहने वाले खुर्दबीनी जरासीम बैक्टीरिया जैसे खुराक मुहैया करते थे। उन्हीं के जरिए यह मखलूक ऑक्सीजन हासिल करती थी। सोचने की ये बात है कि ये कीड़ा इस गार में पैदा हुआ जिसे आतिशफिशा की बेपनाह आग ने जलाकर खाकिस्तर कर दिया था। ये पैदा कैसे हुआ?
जिंदा कैसे रहा, नशोन्मा कैसे हुई, 2 मीटर लंबा किस तरह हो गया और उसका इर्तिका किस तरह हुआ। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, करोड़ों अरबों परिंदे जमीन की फिजा में मौजूद रहते हैं। ये परिंदे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और हयात व ममात के सिलसिले में दूसरे तमाम गरोहों के साथ कदरे मुश्तरक रखते हैं। इंसानी जिंदगी हो, हैवानी जिंदगी हो, हशरात अल-अर्ज़ की जिंदगी हो या परिंदों की जिंदगी हो, सब एक जंजीर में बंधे हुए हैं। हयात व ममात की जंजीर से जमीन पर मौजूद कोई भी मखलूक आजाद नहीं है, आजाद नहीं हो सकती, आजाद नहीं थी। हयात व ममात एक मुसलसल हरकत है और हरकत तवानाई के बगैर मुमकिन नहीं और तवानाई के लिए ग़िज़ा का होना जरूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि परिंदे कहां से खाते हैं। इतनी बड़ी तादाद अगर खेती बाड़ी से हासिल शुदा गंदुम आ चावल खाने लगे तो इंसान भूखा मर जाएगा। कारसाज हयात की कुदरत पर कुर्बान जाइए कि आसमान पर परिंदों के गौल उड़ते हैं और उन्हें परवाज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और तवानाई के लिए ग़िज़ा का हुसूल जरूरी है। परिंदे फजा में से जमीन पर उतरते हैं, इससे पहले कि उनके पंजे जमीन पर लगे वहां उनके लिए ग़िज़ा मौजूद होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको रिस्क देता है और तुम्हारा राज़िक भी वही है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अल-अनकबूत 60। जमीन, फजा, खला और आसमान पर तफक्कुर करने से ये जाहिर होता है कि कायनात में जितनी भी अशिया या मखलूक़ात हैं वो सब अपना एक तशख़्ख़ुस रखती हैं, उनकी अपनी इनफरादियत है और उनके अंदर इसार है कि वो दूसरी मखलूक के काम आए। हम जमीन पर बीज बोते हैं, बीज मखलूक की एक किस्म है, बीज एक गिरोह है। इस बुनियाद पर गिरोह है कि आम बीर नहीं होता, बीर अंजीर नहीं होता, अंजीर केला नहीं होता, केला शहतूत नहीं होता। जिस तरह बीज की कस्में अलग अलग हैं, इसी तरह दरख्तों की कस्में आगिरो अलग अलग हैं। आम के दरख्त के पत्ते शहतूत के दरख्त के पत्तों की तरह नहीं हैं। बादाम के दरख्त के पत्ते बैरी के पत्तों से मुख्तलिफ हैं। अमरूद के दरख्त के पत्तों और अनार के दरख्त के पत्तों में नुमाया फर्क है। न सिर्फ ये कि गिरोही एतबार से पत्तों के खदोखाल जुदा जुदा हैं, दरख्तों में से पैदा होने वाले फल भी अलग अलग हैं। अनार, अमरूद, अंजीर, जामन, आम, चीकू, शरीफा और सैकड़ों किस्म के फलों को एक ट्रे में सजाई और गौर कीजिए कि ये सब एक है, हरगिज एक नहीं है। सब अलग अलग हैं, रंग अलग है, जायका अलग है, शक्ल व सूरत अलग है, खुशबू अलग है, लेकिन इसके बावजूद दरख्त दरख्त है। जिस तरह इंसान इंसान है, पौधे पौधे हैं, जिस तरह घास घास है, लेकिन निजाम कुदरत और कायनाती गिरोही निजाम ये है, हर गिरोह दूसरे गिरोह के काम आ रहा है और हर गिरोह दूसरे गिरोह के लिए ग़िज़ा बन रहा है। हर गिरोह दूसरे गिरोह से न तो मुतसादिम है और न एक गिरोह दूसरे गिरोह में तहलत हो रहा है। इसके बावजूद हर शी दूसरे शी के लिए किसी न किसी उन्वान से ग़िज़ा बन रही है, अपना वजूद कायम रखे हुए है। ये वजूद किस तरह कायम है? वजूद के क़याम में ये असरार है कि तमाम मखलूक पर हाकिमियत एक हस्ती की है। अगर एक हस्ती की हाकिमियत ना होती तो हर गिरोह, हर नौ की हर किस्म एक दूसरे से टकरा कर रेजा रेजा हो जाती। वाहिद हस्ती अल्लाह की बनाई हुई लौ महफूज में तमाम मखलूकात का रिकॉर्ड महफूज है, जिसे एक कंप्यूटर की तरह कोड किया गया है। लौ महफूज में ये बात महफूज है कि किस तरह मखलूक के काम आएगी। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।